Hello everyone. Today I'm going to talk about hypothyroidism. So underactive thyroid in normal sense. So ये काफ़ी कॉमन है अंडर एक्टिव थायराइड का प्रॉब्लम स्पेशली विमेन में एंड एशियन विमेन में काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है एज हम लोग ज़्यादा ग्रो करते हैं एज में एज उम्र बढ़ती है उसमें ज़्यादा हाइपोथायरॉयडिज्म का प्रॉब्लम देखा जाता है। कब आपको अपना थायराइड फंक्शन चेक करवाने का सोचना चाहिए? अगर आप बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं, जनरली एक ही फील कर रहे हैं इन योर जॉइंट्स इन योर बॉडी, या आपका वजन बढ़ता जा रहा है डिस्पाइट बीइंग केयरफुल विथ योर डाइट एक्सेट्रा, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, अगर आप कोल्ड इंटॉलरेंस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है या बहुत ड्राई स्किन हो रहा है, अगर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है और आपका पीरियड्स इरेगुलर और लाइटर होता जा रहा है, अगर मूड लो रहता है, या इन एल्डरली पेशेंट कभी कभी देखा जाता है कि उनका कंसंट्रेशन और कॉग्निशन थोड़ा इम्पेयर्ड हो जाता है, थोड़ा फॉरगेटफुल हो जाते हैं। ये सब कारण है जब आपको सोचना चाहिए। ऑल्सो कॉन्स्टिपेशन इज़ वन ऑफ द रीज़न। अगर कॉन्स्टिपेशन होता जा रहा है अच्छी डाइट की वजह से के बावजूद भी, तो भी आपको सोचना चाहिए अपना थायराइड फंक्शन चेक करवाने के लिए। कैसे करते हैं हम यूके में थायराइड फंक्शन चेक? ये फ्री अवेलेबल है थ्रू आपके जीपी। सो आपके जीपी एक सिंपल ब्लड टेस्ट जो हम लोग करते हैं इंग्लैंड में इस TSH, जो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक हार्मोन है जो ब्रेन से निकल के हमारे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिससे थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। रोल इसका मेनली यही समझना है कि बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बॉडी के ऊर्जा के लिए, सही ढंग से मेटाबॉलिज्म को कंडक्ट करने के लिए। और ऑल्सो इसका इफेक्ट है आपके हार्ट के रेगुलेशन में, सो कार्डियोवास्कुलर रोल इट हैज़ गॉट, एंड ऑल्सो कॉग्निशन में कैसे हम काम करते हैं, कैसे हमारा कॉन्सेंट्रेशन काम करता है। ये थायराइड एक छोटा सा ग्लैंड है हमारे नेक के पास, और वहाँ से हार्मोन निकलता है विच इज़ थायरॉक्सिन। अगर थायरॉक्सिन का लेवल नॉर्मल रहता है तो सब फंक्शन नॉर्मल होना चाहिए। अगर ये कम हो जाता है तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, और उसकी वजह से ऑल द सिम्टम्स होते हैं जो मैंने अभी बताया आपको। आपको अगर कोई कंसर्न है या फैमिली हिस्ट्री है हाइपोथायरॉयडिज्म का, या आपको कोई और ऑटो इम्यून कंडीशन है सच एज विटामिन B12 डेफिशिएंसी, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, डायबिटीज़ या एडिसन्स डिजीज़, इस तरह का कोई भी कंडीशन है एंड सिम्टम्स जो मैंने बताया है, तो ज़रूर अपने डॉक्टर से थायराइड फंक्शन चेक कराने के बारे में बात करिए। ये एक सिंपल ब्लड टेस्ट है, यूजुअली TSH का चेक करते हैं हम। अगर ये बढ़ा हुआ है तो लैब अपने आप T4 T3 का लेवल भी बताता है। अगर आपका TSH बढ़ा हुआ है एंड T3 T4 घटा हुआ है, इसका मतलब आपको अंडर एक्टिव थायराइड की समस्या है। एक बार हम डायग्नोज कर लेते हैं, फिर लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अगर आपका ब्लड टेस्ट विद इन रेंज है, फिर भी आपको लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट की ज़रूरत है मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए। ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। हम थायरॉक्सिन को रिप्लेस करते हैं। इंग्लैंड में हम लिवोथायरॉक्सिन नाम की गोली से प्रिस्क्राइब करते हैं इस मेडिसिन को। कैसे हम लेते हैं मेडिसिन और क्या मॉनिटरिंग की ज़रूरत है? नॉर्मल डोजेस 100 to 200 माइक्रोग्राम यूजुअली में आपका लेवल अप हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम शुरुआत में स्मॉल डोजेस से शुरू करते हैं, 50 माइक्रोग्राम में भी, और इन एल्डरली पेशेंट 25 माइक्रोग्राम, या किसी को कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो अगेन स्मॉल डोजेस से शुरू करते हैं। शुरू के दौर में आपका ब्लड टेस्ट एवरी 6 to 8 वीक जीपी यूजुअली करवाते हैं, और मेडिसिन को ग्रेजुअली आप टाइट्रेट करते हैं, डोज बढ़ाते जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्पॉन्स। जैसे जैसे थायराइड नॉर्मल रेंज में आने लगता है, आपका सिम्टम आप महसूस कीजिएगा कि आप बेहतर फील कर रहे हैं, और सिम्टम्स कंट्रोल में आने लगता है जब मेटाबॉलिज्म लेवल अप हो गया। अगर आपका थायराइड फंक्शन टेस्ट नॉर्मल रेंज में आ गया, फिर भी आपके सिम्टम्स नहीं बेटर हो रहे हैं, तो जीपी से ज़रूर बात कीजिए, एंड देन आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को रेफ़र किया जाएगा टू सी कि कोई और वजह नहीं है, कोई और हार्मोन का प्रॉब्लम नहीं है, एंड दैट्स हाउ द प्रोटोकॉल वर्क्स इन इंग्लैंड।
मूविंग फॉरवर्ड, अगर आपका थायराइड फंक्शन रेंज में आ गया है तो आपको रोज़ एक टैबलेट सुबह में लेने की ज़रूरत है, जो कि खाली पेट लेना चाहिए। हाफ एन आवर 40 मिनट्स आफ्टर दैट ही कुछ खाइए, उतने देर तक अवॉइड कीजिए कुछ भी खाना। अगर आप कैल्शियम और आयरन टैबलेट लेते हैं तो अवॉइड कीजिए साथ साथ लेना, क्योंकि कैल्शियम एंड आयरन थायरॉक्सिन के एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर करता है, तो इफ़ेक्ट नहीं आएगा जैसा आना चाहिए। एक बार आपका थायराइड फंक्शन रेंज में आ गया और आपके सिम्टम्स बेटर हो गए, फिर आप रोज़ नियम से टैबलेट लेते रहिए। अगर किसी वजह से आप भूल गए एक दिन, तो विदिन 3 से 4 घंटे आप फिर उसको ले सकते हैं, उस दिन का डोज। अगर आप भूल गए पूरा दिन तो नेक्स्ट डे 2 दिन का डोज नहीं लीजिए, एक ही दिन का लीजिए। 2 दिन का लेने से फिर ये पूरे इंटरफेयर करता है इसके ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ रीडिंग का। उसके बाद आपकी जीपी 6 या 12 महीने में आपका थायराइड फंक्शन टेस्ट चेक करेंगे। जब आपको थायराइड की समस्या होती है और अगर ये रेंज में नहीं रहता है तो ये और रिफ्लेक्ट करता है, जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल, वेट वगैरह पे रिफ्लेक्ट करता है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू कीप एन आई ऑन ऑल दीज थिंग्स। अगर आप कोई और मेडिसिन लेते हैं तो इसका इंटरेक्शन वगैरह आप अपने जीपी से बात कीजिए। मैं एक बार फिर बता दूं, ये सब बस आपकी जानकारी के लिए, खास करके हमारे लोगों को टू अंडरस्टैंड इन सिंपल हिंदी लेमन टर्म्स। लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई सिम्टम्स हैं और कोई नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, तो ज़रूरी है कि आप अपने जीपी से बात कीजिए और उनसे टेस्ट करवाइए एंड टेक इट फ्रॉम देयर। स्पेशली इफ़ अगर आप रिप्रोडक्टिव एज में हैं एंड प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो इट्स इम्पॉर्टेंट है कि आप जीपी से प्री कॉन्सेप्शन काउंसलिंग की बात कीजिए। सो जब आप बिफोर कंसीव करने के पहले आप जीपी से बात कीजिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका थायराइड फंक्शन एक पर्टिकुलर रेंज में हो, बिकॉज इट्स नॉट फॉर यू ओनली फॉर योर हेल्थ। शुरू के 3 महीनों में जब बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक्चुअली बेबी का ऑर्गन डेवलपमेंट, एक्चुअली ब्रेन फॉर्मेशन एंड ऑर्गन डेवलपमेंट होता है, उस वक्त थायराइड को एक पर्टिकुलर रेंज में होना बहुत ज़रूरी है एंड क्लोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। यूजुअली हम यूके में रेफ़र करते हैं आपको अंडर केयर ऑफ सेकेंडरी केयर, सो एंटीनेटल क्लिनिक इन हॉस्पिटल, एंड दे कीप ए क्लोज आई। सो ये आज के लिए। मैं अगले वीडियो में बात करूँगी क्या होता है जब किसी को ओवर एक्टिव थायराइड होता है। अंडर एक्टिव थायराइड मेटाबॉलिज्म स्लो कर देता है, तो हर कुछ थोड़ा स्लो हो जाता है, स्लगिश हो जाता है। वेरएज अगर हाइपर एक्टिव थायराइड होता है तो क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे हम मॉनिटर करते हैं, कैसे डायग्नोज करते हैं और कैसे मैनेज करते हैं। तो शेयर कीजिए इसको अगर किसी को जानने की ज़रूरत है। एंड होप यू एंजॉयड माई वीडियो टुडे। थैंक यू।